हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आज पुनः आपके बीच में आया हूं पॉजिटिव क्वेश्चंस को लेकर के। पहला पॉजिटिव क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है इसके आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है फैराडे। आप क्वेश्चंस को म्यूट करके भी पढ़ सकते हो और खुद से आंसर दे सकते हो। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है या किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो है ओम मीटर। इसका जो आंसर है वो क्या है? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है क्या चीज़ को किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा इसका। देखिए, क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, म्यूट भी कर सकते हो आवाज़ को और उसके बाद आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि हमारे घरों में जो विद्युतीय आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का विद्युत आपूर्ति किया जाता है? तो 220 वोल्ट का विद्युत आपूर्ति किया जाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है प्रत्यावर्ती धारा, सी नंबर ऑप्शन। 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट जो है हमारे घरों में भेजा जाता है। और इसका जो आवृत्ति होता है वो होता है 50 Hz। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 Hz होती है। ये भी आपका इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच किस प्रकार से लगाए जाते हैं? ठंडे तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में लगाए जाते हैं, भूयोजित तार में लगाए जाते हैं या इसमें से सभी में लगाए जाते हैं? तो जो स्विच होता है वो हमेशा जो है गर्म तार में लगाया जाता है, ये याद रखेंगे, क्योंकि गर्म तार का कनेक्शन कट जाएगा तो बिजली कट जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन सडनली पास हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, मोटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं? इसका जो आंसर है वो है जनित्र। तो आंसर चला जाएगा जनित्र के तरफ। ठीक है, जनित्र को डायनमो भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप। इसे क्या कहा जाता है? डायनमो भी कहा जाता है। डायनमो विद्युत ऊर्जा को आप कह सकते हो उसको कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता था? अथवा क्वेश्चन इस तरह से होता है कि विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। इसका ए नंबर ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। ये एक ए नंबर ऑप्शन यानी कि उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल करके भी आपके सामने दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। विद्युत फ्यूज हमेशा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ये आप एकदम से याद रखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। और अगर आपको कभी भी वीडियो को जो है ना पूरा देखा करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। देखो, विद्युत फ्यूज आधारित होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। क्वेश्चंस को थोड़ा सा अंतर करके फिर से आपके सामने क्वेश्चंस लाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाए? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर ये आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। क्वेश्चंस का थोड़ा सा अंतर ट्विस्ट कर देता है, तो क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। उसमें प्रभाव पर क्यों फ्यूज का यूज़ करते हैं? क्योंकि फ्यूज जो है ना उसका गलनांक कम होता है। जैसे ही हाई करंट फ्लो होगा वो गल करके टूट जाएगा, हाई करंट अपने से फ्लो होने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में जब हाई करंट को फ्लो नहीं होने देगा तो परिपथ ब्रेक अगर हो जाता है तो हमारे जो घर में जो अप्लायंसेस लगे हुए रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इस बात को आप समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कि अगला क्वेश्चन कहता है किसी युक्ति में विभक्त वलय जो है ना दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किस में करता है? विद्युत जनित्र में, विद्युत मोटर में, गैल्वेनो में, वोल्टमीटर में? तो विद्युत जनित्र में जो है ना विभक्त वलय जो है ना वो दिक् परिवर्तन का काम कर जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। विद्युत जनित्र में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का अगर कोई कार्य करता है तो वो कौन करता है? तो वो आज का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि अति भारण के समय में
विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो अति भारण के समय में विद्युत धारा का जो मान होता है किसी परिपथ में कम हो जाता है, बहुत हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो मान है वो बढ़ जाता है। ये याद रखेंगे, इसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। विभक्त वलय का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो वहाँ पर देखिए क्वेश्चन अलग टाइप का था, यहाँ पे थोड़ा सा विभक्त वलय का उपयोग जो है वो किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, मीटर में, या तो विद्युत विभक्त वलय केवल यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप वहाँ पर क्या मानोगे? यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसके आंसर भी वही मारेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किस ओर संकेत करती है? तो बाएं हाथ की जो तर्जनी है वो किस ओर संकेत करता है आपको बताना है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार से बाएं हाथ की तर्जनी जो है वो किस ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन से गुण के कारण से विद्युत चुंबकीय से मुक्त होने पर परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि प्रोटॉन के बारे में गया, चाल, वेग, संवेग, या इनमें से कोई नहीं। तो चाल के ऊपर डिपेंड करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर। तो एक बात यहाँ पर रखेंगे, प्रोटॉन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किसी कोई भी जो चालक तार है उसमें विद्युत क्षेत्र, जो मुक्त विद्युत क्षेत्र होता है वो किसमें परिवर्तित नहीं हो सकता, किसके चाल में परिवर्तन के कारण से नहीं हो सकता है? तो वो है प्रोटॉन के कारण से, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो कहाँ रहता है? सेंटर में रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सहायता ली जाती है? कौन सी सहायता ली जाती है कि परिवर्तित करने के लिए? दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सभी जो है ना दिशा परिवर्तित कर निर्धारण के लिए है, तो इसमें से सभी का उपयोग जो है ना दिशा निर्धारण के लिए होता है। अगला, लघु पतन के समय में विद्युत परिपथ में जो है धारा का मान क्या होता है? धारा का मान ये इसमें भी बढ़ जाता है, लघु पतन के दौरान में भी बढ़ जाता है आपका, और अति भारण के दौरान भी। दोनों ही स्थिति में धारा का मान क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है किसी भी परिपथ में, ये याद रखेंगे। और लघु पतन को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, और वहाँ पर अति भारण का ओवर लोडिंग हो जाता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उसमें काले रंग का यूज़ किया जाता है, लाल रंग को गर्म तार के ऊपर यूज़ किया जाता है, हरा रंग जो है वो अर्थिंग से जो आता है उदासीन तार के रूप में जो है यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? काले तार का यूज़ किया जाता है। लोग अलग अलग वायर इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो अलग चीज़ें हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? तो इसकी खोज फैराडे ने किया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? फैराडे ने किया है, तो आप इस पर टिक करा देंगे। प्रेरण का सिद्धांत जो है ना फैराडे से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें से निरूपित नहीं करता है, आई स्क्वायर आर निरूपित करता है, आई आर स्क्वायर ये निरूपित नहीं करता है, वी आई भी निरूपित करता है, वी स्क्वायर बाय आर भी निरूपित करता है। तो इसका जो आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला है कि घरों में विद्युत दुर्घटना का क्या कारण हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अति भारण भी हो सकता है, और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो बी नंबर इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ज़रूर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं किसके? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं विद्युत चुंबक, ये हमेशा याद रखेंगे। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। और ये एक अस्थायी चुंबक होता है, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तक ये अपने नेचर को शो करता है, यानी चुंबक के नेचर को शो करता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है तो ये अपने नेचर को बंद कर देता है शो करना। डायनमो से कौन सी धारा प्राप्त होती है? देखिए डायनमो जो है ना दो प्रकार के होते हैं, एसी डायनमो और डीसी डायनमो। तो यहाँ पर जो है दोनों प्रकार की धारा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, दोनों प्रकार की धारा जो प्रवाहित होती है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायनमो जो बनाए जाते हैं वो एसी और डीसी दो प्रकार के बनाए जाते हैं, दो प्रकार के डायनमो होते हैं, ये याद रखेंगे। डायनमो
यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो डायनामो जो है हमेशा यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी यांत्रिक ऊर्जा भाई? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायनामो जो है वो परिवर्तित कर देता है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, 1 किलोवाट पर घंटा जो है वो कितने के बराबर होता है? तो इसका 1 किलोवाट पर घंटा जो है वो कितने के बराबर होता है इसमें से? तो है आपका आंसर इसका हो जाएगा 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर यहाँ पर होगा कि 1 किलोवाट घंटा जो है यहाँ पर इतने के बराबर होता है, इतने जूल के बराबर होता है। इसमें से इसका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।